ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 11वां पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले लेखक परिचय दे रही हूँ। आधुनिक युग के निबंधकारों में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। मैट्रिक की परीक्षा पूर्ण होने से पहले ही वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। वे छोटी आयु से ही अखबारों में लिखने लगे थे। उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज भी लिखे। रामवृक्ष बेनीपुरी का देहांत 1968 में हो गया। अब आपको पाठ के बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा। बाल गोविंद भगत जो है, रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक गृहस्थ सन्यासी के चरित्र का चित्रण किया है, जो मानवता, लोक संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इस रेखाचित्र के द्वारा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के भी दर्शन हो जाते हैं। और इसका मुख्य पात्र एक है बाल गोविंद भगत, जो कि बहुत ही संयमी, सच्चे साधक, यानी कि सारी साधुओं की जितनी भी विशेषताएं होती हैं उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। प्रभु भक्ति में अगाध श्रद्धा थी। शुद्ध एवं सच्चे व्यवहार करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। सशक्त गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति देते थे। सामाजिक रीति रिवाजों तथा मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर। मोह माया से मुक्त थे वे। अपूर्व आत्मविश्वास तथा परिश्रमी थे। गृहस्थ और साधु का एक अद्भुत समन्वय उनके अंदर था। अंत में उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनका अंत हुआ था। अब बच्चों, मैं आपको पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बाल गोविंद भगत की वेशभूषा और व्यक्तित्व कैसा था। बाल गोविंद भगत मंजला कद, गोरा रंग, उम्र 60 साल से ऊपर, सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं कह सकते, पर चेहरा जो है सफ़ेद बालों से जगमग करता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता था, जो नाक के किनारे से शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर वे बिल्कुल गृहस्थ थे। लेखक को उनकी पत्नी की तो याद नहीं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को उन्होंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी का काम था और अच्छा साफ सुथरा मकान भी था उनके पास। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में उनमें साधुओं की सभी विशेषताएं थी। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर दो टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते थे। किसी की चीज़ों को हाथ न लगाते और बिना पूछे प्रयोग न करते थे। कभी कभी लोगों को इनके व्यवहार पर आश्चर्य होता था।
वे कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें साहब यानी कबीर जी की जैसी थी। खेत में जो भी पैदा होता उसे सिर पर रखकर घर से दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते। जो उन्हें प्रसाद रूप में हिस्सा मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर करते थे। बाल गोविंद भगत का जो संगीत था वो भी बहुत जादुई था। लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए कबीर के सीधे साधे पद सुना करते थे। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग खेतों में काम करने आ जाते थे। कहीं खेतों में हल चल रहे होते तो कहीं धान को रोपा जाता। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते। औरतें सवेरे का जल पान लेकर मेड़ पर बैठती। आसमान बादलों से घिरा, कहीं धूप का नाम नहीं। ठंडी हवा चल रही होती कि अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों में पड़ता। उनका सारा शरीर कीचड़ में लथपथ होता। एक एक कर धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रोपते और गीत गाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होंठ काँप उठते। वे गाने लगती उनके साथ। हलवाहों के पैर यानी जो हल चला रहे होते किसान, उनके पैर ताल के साथ उठने लगते। रोपने वाली उंगलियों पर अजीब क्रम से चलने लगती। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता था। फिर भादों की अंधेरी आधी रात में भगत जी की खंजड़ी बेटा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो ढपली की तरह होता है। और भगत जी जो है जी की जो खंजड़ी है वो बजती और वे गाते थे, जिसका भाव होता पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता था। सारा संसार शांत वातावरण में सोया हुआ है और भगत जी का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। फिर भगत जी जो हैं प्रभातियाँ भी बहुत अच्छी गाते थे। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चलती थी। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने जाते थे। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले गया। पोखर यानी तालाब तक। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा है। खेत, बगीचा, घर सब पर धुंध छा रही है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ लगता था। भगत जी की कुश की चटाई पर पूर्व की ओर मुंह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर अंगुलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो अभी उत्तेजित होकर खड़े हो जाएंगे। कमली बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती है। कमली यानी कि जो काला कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था। लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु तारों की छांव में भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। भगत जी की संध्या गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती थी। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते एक पद बाल गोविंद भगत कहते, उसके पीछे पीछे उसकी प्रेमी मंडली भी उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। श्रोताएं जो उनके गाने को सुन रहे थे, जो उनकी संध्या को सुन रहे थे, धीरे धीरे
मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजड़ी लिए नाच रहे होते। सभी भक्त भी अपनी सुध बुध खो बैठते और उनके साथ नृत्य करने लग जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। और तो और अपने बेटे के निधन पर भी उन्होंने जो है शोक न मनाया बल्कि उत्सव मनाने के लिए कहा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मर गया था। वह बहुत सुस्त और बुद्धू था, जिस कारण भगत जी उसे और भी मानते थे। उनके विचार अनुसार ऐसे प्राणियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा अधिकारी होते हैं। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा कमज़ोर होता है उनकी हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो जो बाल गोविंद भगत है वो भी यही मानते थे कि उनका बेटा सुस्त था, बुद्धू था, कमज़ोर था, तो उनको ज़्यादा देखभाल की या प्यार की ज़रूरत थी। बड़े शौक से उनकी शादी कराई गई थी। बेटे की पत्नी बड़ी ही सुशील आई। घर की पूरी जिम्मेदारी जो है उसने संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार जब लेखक को मिला, वे उनके घर गए और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि आंगन में एक चटाई पर उसे लिटाकर ऊपर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था और उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर रखे थे। सिरहाने पर एक दीपक जला रखा था। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। पतोहू यानी बेटे की बहू रो रही थी। सब उसे चुप कराने का प्रयास यानी कि प्रयत्न कर रहे थे। भगत जी अपनी पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। लेखक जो है कभी कभी सोचते कि भगत जी पागल तो नहीं हो गए हैं, पर वे जो भी कह रहे थे उनमें उनका विश्वास झलक रहा था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। भगत जी के द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय था, बेटे के क्रियाक्रम में पतोहू से ही आग दिलाई। श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजने का प्रबंध किया और उसे आदेश दिया कि दूसरी शादी कर दे, यानी अपनी बहू की दूसरी शादी करने के लिए कहा उसने। पतोहू जाने के लिए मना कर रही थी, वह नहीं चाहती थी कि वह जाए। वह भगत जी की सेवा में अपना वैधव्य जीवन जो है गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी बिल्कुल नहीं माने। पतोहू रोती रही, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा था कि यदि वह नहीं जाएगी तो भगत जी स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। और अंत में भगत जी का जो निधन है वो भी उन्हीं के इच्छा के अनुसार हुआ। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी वे किसी से सहारा या भिक्षा लेने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे। घर से खाकर चलते और लौटकर घर पर ही आकर खाते थे। रास्ते में खंजड़ी बजाते गाते, यदि प्यास लगती तो कहीं पर पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे, पर इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती टपकती थी। अब बूढ़े हो गए थे वे। एक बार लौटे तो तबीयत जो है कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी। दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेती बाड़ी देखना, ये बहुत सारे काम होते थे। दिन पर दिन शरीर कमज़ोर हो गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर भगत जी हंसकर टाल देते थे। उस दिन शाम के समय गीत गाए, किंतु स्वर बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना।
जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा है।